हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मनदीप ने कल क्लास लगाई थी। एक जोत ने नहीं लगाई थी, पदम ने नहीं लगाई थी। और कल वाली रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल पाएगी। कल रिकॉर्डिंग कुछ टेक्निकल इश्यूज करके हो नहीं पाई, ठीक है। तो मैं आज आपको मोटा मोटा सब बता देती हूँ जो हमने कल द्वारा किया, मतलब किया था। लैक्टिमेसी का मीनिंग मैंने उस दिन आपको क्लियर कर दिया था सारा। जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम का एक चैप्टर रहता था, सॉरी क्वेश्चन रहता था, ठीक है। उसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट किया था नेक्स्ट, एजुकेशनल सिस्टम। मैम हाँ जी। हाँ जी, पदम बोलिए। मैम ये कहना चाहता था कि मैम अगर मैम हमारा सेमेस्टर मैम ये मतलब खत्म हो जाएगा, सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू को रहेगा। पर मैम ये जो वीडियो है मैम वो वहां पर ही रहेंगी कि मैम वो वीडियो भी डिलीट हो सकती है? वो आपके पोर्टल पे होएंगी, वहां पे आपके पोर्टल पे रहेंगी वो। ओके। आपने प्रीवियस वीडियोस का क्या करना है? आप उस दिन मुझे पूछ रहे थे फिफ्थ चैप्टर की रिकॉर्डिंग नहीं आई। फिफ्थ की भी अवेलेबल है, सभी चैप्टर्स की अवेलेबल है। बस कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं है, वो आज आपको मिल जाएगी, ठीक है। कल आपने क्लास मैम नहीं पर लगाई ना? हाँ जी। है ही उसमें मैम फिफ्थ चैप्टर है ही नहीं मैम। तो उसमें लिखा हुआ है थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर कंप्लीट लिखा हुआ है बस मैम। तो इसमें हेडिंग नहीं डाली होगी, आप सुन के देख लेना। तो मे बी उस दिन मिस्टेक होगी होगी, नहीं डाली होगी। ओके मैम। हाँ, फिफ्थ चैप्टर की सारी है, अगर फोर्थ थर्ड की है तो फिफ्थ की भी होगी, ठीक है। ओके देन आज है हमारा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है नॉलेज को, स्किल्स को, वैल्यूज को, अपनी हैबिट्स को गेन करने का, ठीक है। किसके थ्रू? लर्निंग के थ्रू और टीचिंग के थ्रू। इट हेल्प्स टू डेवलप पीपल्स की, हेल्प करते हैं उनकी एबिलिटीज डेवलप करने के लिए, वर्ल्ड को समझने के लिए, उनकी लाइफ और वर्क को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल में क्या आएगा? फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में क्या आता है? स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जहाँ पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। स्कूल, स्कूल में जो हम करते हैं मैथ साइंस, ठीक है। देन उसके बाद है इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल में क्या है? जब हम किसी वीडियोस के थ्रू या फिर कोई ऑनलाइन किसी चीज के थ्रू हम लर्न करते हैं, वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। कोई कन्वर्सेशन हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या है? ट्रेडिशनल आउटसाइड है, स्कूल्स में होता था, बट धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। जैसे कि किसी कहीं पे वर्कशॉप, कल भी मैंने एग्जांपल दी थी कि एलपी यूनिवर्सिटी में अब लाइब्रेरी की वर्कशॉप है। जैसे कि लाइब्रेरीज के स्टूडेंट है या फिर लाइब्रेरी के कोर्स की रिगार्डिंग किसी को नहीं भी पता, वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। तो वो वहां पे उसकी एक वर्कशॉप चल रही है, लगनी है 21st को। तो ऐसे सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं, वो होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्लियर है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल के लिए क्या एजुकेशन का रोल है, कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? पीपल्स के पीपल्स को गाइडिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके रूल्स एंड जो वैल्यूज है सोसाइटी की उनको फॉलो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। टीचर्स रूल्स एंड नॉर्म्स। टीचर्स रूल वर्क कैसे करते हैं? ये टीचर्स रूल्स एंड नॉर्म्स। स्कूल्स में कहता
स्टूडेंट्स लर्न करते हैं लॉ के बारे में, कस्टम के बारे में, जो सोसाइटी की वैल्यू होती है, वैल्यूज मीन्स क्या संस्कार है, उनके बारे में लर्न करती हैं। दिस हेल्प अंडरस्टैंड राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, बिहेव कैसे करना है अलग अलग सिचुएशंस में। क्लियर। प्रमोट्स गुड ठीक है। गुड बिहेवियर। ये म्यूट कर लें प्लीज। गुड बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, ठीक है, वर्क हार्ड बनाते हैं। ये हम कहाँ से सीखते हैं? अगर हमें एजुकेशन प्रॉपर मिलेगी तभी सीख पाएंगे। स्कूल में हम डिसिप्लिन में कैसे रहना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, टीम में वर्क कैसे करना है, ये सारी चीजों में ये हेल्प करते हैं। कन्फ्लिक्ट्स को, अगर आपने देखा होगा जो कम पढ़े लिखे, जो नहीं पढ़ते हैं ना बच्चे, हम देखते हैं वो ऐसे फालतू में लड़ाई झगड़ा करेंगे, गाली गलौज वगैरह, है ना। तो अगर उनके पास प्रॉपर एजुकेशन होती है, अब एजुकेटेड और अनएजुकेटेड बंदे में फर्क तो होता ही है, ठीक है, उस कन्फ्लिक्ट्स हैं जो वो रिड्यूस करेंगे। प्रिपेयर। मैं कितने पढ़े लिखे हाँ जी। मैं क्या कितने पढ़े लिखे बंदे ने मैं क्या मारना थे, अनपढ़ बंदे ने गोली मारनी से तो। वही तो कह रही हूँ, तो उनके मतलब उनको एक समझ होती है, लॉ की समझ आ जाती है, एजुकेशन अगर वो ले रही हैं, ठीक है। स्कूल्स में हमें लॉ के बारे में बताया जाता है जब हम छोटे होते हैं, जैसे थर्ड स्टैंडर्ड हो गया हमारा, सेकंड स्टैंडर्ड हो गया, तब हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में आगे समझाया जाता था। अब तो चलो थोड़ा स्टडी का फर्क पड़ गया, बट हमारी बुक्स में शो किया जाता था ना कि ट्रैफिक रूल्स ये हैं। तो स्टार्टिंग से मतलब एक लॉ के बारे में समझाना शुरू कर दिया जाता है, रूल्स बताए जाते हैं कि हमारी सोसाइटी में रहने के लिए ये रूल्स हैं। पीपल्स को प्रिपेयर करती हैं, उनका रोल सोसाइटी में, जैसे कि कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको पता होना चाहिए उसकी ये स्किल्स हैं, तो वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई सिटीजनशिप है, उसको अपना रोल पता होना चाहिए सोसाइटी में क्या है। कोई लीडरशिप है, उसने लीड करना है, ठीक है। कि पीपल्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, और कम्युनिटी को प्रोडक्टिव वेज में कैसे कंट्रीब्यूट करना है, ये सब पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट है राइट एन एसे ऑन एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। मैंने ये पॉइंट्स में इसलिए लिख दिया कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। वैसे अगर आप ऐसे में लिखना चाहोगे तो वो आपकी मर्जी है, पॉइंट्स में ये है कि थोड़ी लेंथ बन जाती है क्वेश्चन की, ठीक है। एजुकेशनल सिस्टम, क्या सिस्टम है इंडिया, इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम। अगर हम पहले की बात करें तो पहले इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी कि अब, एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, टीचिंग मेथड अलग अलग आ गई हैं, ठीक है, अलग अलग वे आ गया, ऑनलाइन हमें सब कुछ मटेरियल मिल सकता है। तो पहले के एक लिमिटेड सा था, बच्चे स्कूल आते थे, स्कूल से जो सीखा वो ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होती गई। देन इसमें क्या क्या सिस्टम, किन किन लेवल्स पे डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर में। प्राइमरी में सबको पता है, प्राइमरी में फिफ्थ क्लास तक की आते हैं, ठीक है। बेसिक्स हम सीखते हैं वहां पे, रीडिंग राइटिंग एंड मैथ, प्लस माइनस, ये सब सीखते हैं मैथ्स में। देन उसके बाद आते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में प्लस टू तक जो होता है, प्लस टू तक उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड है वो आपको पता ही है। अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम का जा रहा है तो वो अकाउंट्स वगैरह, बिजनेस स्टडीज वगैरह लेगा। आर्ट्स में जा रहा है तो नॉर्मल सब्जेक्ट जो होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, इनके बारे में स्टडी करते हैं। साइंस के बारे में स्टडी की जाती है, सोशल स्टडीज की जाती है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज के बारे में पता चलता है। देन उसके बाद है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन कौन सी होती है? बैचलर डिग्रीज आ जाती हैं इसमें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पीजी डिग्रीज आ जाती हैं, पीएचडी वगैरह आ जाती हैं, या फिर वोकेशनल कोई आईटी के कोर्स हो गए, या मैनेजमेंट के कोई कोर्स हो गए, ये सारे हायर लेवल पे आ जाते हैं। वोकेशनल एंड स्किल्स जिसमें मतलब कोई क्वालिटी है, जैसे फैशन डिजाइनिंग का हो गया,
ठीक है, उसका इंटरेस्ट है कि मैंने आगे जाके फैशन डिजाइनिंग का करना है। और इंजीनियरिंग भी आ जाती है इसमें, हॉस्पिटैलिटी भी होती है, हेल्थ केयर की नर्सिंग का कोई करता है, कोई होटल मैनेजमेंट का करते हैं। देन उसके बाद है चैलेंजेस इन एजुकेशनल सिस्टम, कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं एजुकेशनल सिस्टम में। असेस टू द एजुकेशन, कि ना इंडिया इंडिया का एक फंडामेंटल राइट है एजुकेशन। ठीक है, हर एक चिल्ड्रंस के पास से एक ही क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल सकती उनको। कोई अपने बजट के हिसाब से थोड़े कम उस बजट वाले स्कूल में लगाएंगे। ठीक है, कई हाँ अपने बजट के हिसाब से हायर उसमें लगाएंगे। Some students face challenge like poverty, lack of infrastructure, limited resources। कि स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं उन चैलेंजेस, कई अपनी गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते अच्छे स्कूलों में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होती है, या फिर उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ये सब चीजें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैन वेरी ग्रेटली अक्रॉस डिफरेंट स्कूल्स। सब स्कूल्स, हाँ, कई स्कूलों के पास जैसे फॉर एग्जांपल लगा लो डीपीएस है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो उनके पास हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होती हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल की बात करें, प्राइवेट की देखें, तो उनकी प्रेफरेंस अपने हिसाब से, अपने स्कूल के हिसाब से होती है। ठीक है, कईयों के तो कहते हैं क्लासरूम्स भी प्रॉपर नहीं होते, टीचिंग मटेरियल बुक्स वगैरह, प्रेशर ऑन द स्टूडेंट, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया में ये चीज देखी जाती है कि एजुकेशनल सिस्टम को काफी टफ बनाया गया है। जैसे कंपैरिजन अगर हम करें, तो पीएससीबी का सिलेबस थोड़ा टफ है कंपैरेटिवली सीबीएसई के साथ। ठीक है, उनके ऊपर एक मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रेशर रहता है। मॉडर्न नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन योर आइडियाज। मॉडर्नाइजेशन में क्या आता है, एजुकेशन के जो वे है आज के टाइम के अकॉर्डिंग उनको अपडेट किया गया है, इम्प्रूव किया गया है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग चेंजेस इन टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड में चेंज किए गए हैं, यूजिंग न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आए हैं, मॉडर्न चैलेंजेस को अडॉप्ट किया है उन्होंने, सो दैट स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड, उनका फ्यूचर बेटर प्रिपेयर हो सके। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेक्ट्स मॉडर्नाइजेशन इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है आपने देखा होगा, जैसे हमारे टाइम पे ब्लैक बोर्ड्स चॉक बोर्ड्स होते थे, तो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे कई कई स्कूलों में जो हाई प्रोफाइल के स्कूल्स हैं उनमें स्क्रीन अवेलेबल हैं। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू उनको सारा करवाया, स्टडी करवाई जाती है। तो मतलब हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देन फोकस ऑन स्किल, मॉडर्न एजुकेशन किस पे फोकस करती है, उनकी स्किल्स पे। क्या उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा है, टीम वर्क कैसा है। ठीक है, दिस हेल्प स्टूडेंट नॉट डॉन टू नॉट एलाई अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव बट ऑल्सो अप्लाई टू लर्न दिस प्रैक्टिकल। कितना ये फोकस नहीं करती कि स्टूडेंट्स जो एक अपने मतलब सब्जेक्ट्स को पढ़े, है ना, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए उसके बारे में। Student centered learning, in modern approach education is more focused of the needs, और मॉडर्न एजुकेशन में क्या है कि मोर फोकस किस पे किया जाता है, क्या स्टूडेंट्स की नीड है, क्या उनका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लगा लो किसी बच्चे का मैथ्स में मैथ्स अच्छा है,
तो वो आगे आगे जाके मेडिकल नॉन मेडिकल चूज करेगा। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, आपको नोट्स मिल गए थे कल वाले सारे? हाँ यस जी। मैम। यस मैम, मिल गए थे। वो मेरे पास 10 चैप्टर तक कंप्लीट हो गए हैं, वो मैंने आपको सेंड कर दिए। नेक्स्ट हाँ। आगे 11 से 14 प्लस फर्स्ट चैप्टर में आपको अलग से बना के दे दूंगी। बार बार सारे नोट्स ना इकट्ठे करो, ठीक है, क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब इनको आप फाइनल रखो 10 चैप्टर तक। 3rd to 10 है, मैंने वहां पे फर्स्ट पेज से बाय मिस्टेक लिखा गया। 3rd to 10 ओके मैम, चैप्टर है ओके। ये। ठीक है, देन ओके मैम। उसके बाद 11th to 12th हो जाएगा। सॉरी, मैम 14th हो जाएंगे। हाँ जी। मैम ये जो मैम चैप्टर, मैम ये 6 चैप्टर है कि 7? मैम इसमें तो मैम 7 ही लिखा है। 7th ही है, एजुकेशनल सिस्टम। और मैम 6 चैप्टर। 6 चैप्टर हो, एक मिनट। अच्छा, ये 6th है, सॉरी। हाँ वही कह रहा था मैम, 6 चैप्टर है। फर्स्ट हमारा हो गया था, उसके नोट्स नहीं प्रोवाइड किए गए। 3rd हमारा बेसिक कंसेप्ट था। 4th हमारा सोशल इंस्टीट्यूट था। देन 5th हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था। 6th हमारा है एजुकेशनल सिस्टम। सॉरी, 6 है ये। कहाँ पे थे हम? इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि ये नहीं देखा जाता कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, एबिलिटीज क्या है, उनकी डिसेबिलिटीज क्या है। क्वालिटी एजुकेशन मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कईयों को स्कॉलरशिप लग जाती है, तो वो अपना आगे डिग्री के लिए किसी अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नहीं देखा जाता कि वो उसकी बैकग्राउंड क्या है, कि वो कौन से स्कूल में पढ़ के आया है। उनकी नेक्स्ट है ग्लोबल ग्लोबल पर्सपेक्टिव। मॉडर्न एजुकेशन क्या प्रमोट करती है? ग्लोबल आउटलुक को प्रमोट करती है। स्टूडेंट्स अलग अलग कल्चर्स के बारे में, ग्लोबल इश्यूज के बारे में, लाइक क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये सब कहाँ से सीखते हैं? मॉडर्न एजुकेशन से। उनको समझाया जाता है कि सोशल चेंजेस कैसे आ रहे हैं। क्लियर है? व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाई, मैंने कल बोला था पॉलिटिकल प्रोसेस का क्वेश्चन है, तो आप उसी में से इसको लिख सकते हो। थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकते हो कि एजुकेशनल सिस्टम में पॉलिटिकल क्या हो, मतलब क्या इसका रोल है एजुकेशन का। बाकी ये पॉलिटिकल प्रोसेस वाला हमने पीछे कर लिया है। ठीक है, क्लियर है? देन उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशनल इन सोशल कंट्रोल। ये सेम ही है क्वेश्चन। पढ़ के देखो, समझ आ रहा है कि मैं समझाऊं? ऊपर कर लिया है वैसे। मैम समझा दो। ओके। सोशल कंट्रोल में एजुकेशन का क्या रोल है? सोशल कंट्रोल में कहता है एजुकेशन एक बड़ा रोल प्ले करती है। पीपल्स को गाइड करती है। रूल्स जो भी रेगुलेशंस है उनको फॉलो करने में हेल्प करती है। उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करती है। क्या क्या पॉइंट्स है इसके? टीचिंग रूल्स एंड नॉर्म्स। स्कूल टीच स्टूडेंट अबाउट द रूल्स। क्या रूल्स है सोसाइटी के, क्या लॉज है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कि सोसाइटी में रहना है तो कैसे बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है। वो सारा कहाँ से सीखते हैं? हम स्कूल से सीखते हैं।
People understand what's expected and them how to act appropriately. कैसे, क्या एक्सपेक्टेबल है, क्या उस पे रिएक्ट करना है, क्या हमारे लिए ठीक है, ये सारी चीजें हम कहाँ से सीखते हैं? स्कूल से। सोशल स्किल्स। एजुकेशन पीपल्स को ये सिखाती है कि पीपल अदर्स अदर्स को कैसे इंटरेक्ट करना है, किसी को कैसे इंटरेक्ट करना है। ठीक है। इंक्लूड करें कहता, स्किल्स को शेयर किया जा सकता है, टीम में वर्क किया जा सकता है, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करके, जो कि इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए। प्रमोटिंग वैल्यूज। वैल्यूज हमें लर्न करवाते हैं डिसिप्लिन में रहना, जैसे हॉनेस्टी क्या है, रिस्पेक्ट कैसे करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हमारी, ये सब उनको प्रमोट करते हैं। प्रिपेयर फॉर वर्क। एजुकेशन ऑक्युपाइड पीपल विद द स्किल एंड नॉलेज नीडेड फॉर द जॉब्स। क्या उनकी स्किल्स, क्या एजुकेशन, क्या नॉलेज चाहिए उनको, ये बताते हैं अपनी जॉब के रिगार्डिंग। जैसे किसी को किस चीज में इंटरेस्ट है, अगर डॉक्टर बनना है तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर की पढ़ाई करनी है। ठीक है। लॉयर बनना है तो लॉ की करनी है। तो हमारे प्रोफेशन के रिगार्डिंग हमें स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन। अगर स्कूल, जैसे स्कूल्स में फंक्शंस होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं हम, उनके लिए इनकरेज करते हैं हम। तो अगर जैसे स्कूल में पार्टिसिपेट करेंगे, देन कोई सोसाइटी में हमारे फंक्शन होगा किसी चीज में, तो हमें कोई हेजिटेशन नहीं होगी। उन्होंने यहाँ पे दिया गया है वोटिंग एंड वॉलंटियरिंग। वोटिंग एक्टिविटीज होती हैं स्कूल्स में भी, जैसे हेड चुनते हैं स्कूल का हेड। ठीक है। ये सब चीजें क्लियर हो गया क्या रोल है सोशल कंट्रोल में एजुकेशन का? मैं जैसे क्लास द मॉनिटर। हाँ, सिंपल से एग्जांपल क्लास का मॉनिटर। मतलब कि स्कूल से है ना हमें पार्टिसिपेशन करना सिखाया जाता है, ताकि हम आगे जाके कोई हेजिटेट फील ना करें, हमारे अंदर कोई झिझक ना रहे। ये सब चीजें हमें स्कूल से ही सिखाई जाती है। मेक द क्लियर कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ पंचायत राज। हाइपोथेसिस ऑफ पंचायत राज क्या है? ये भी मैंने वैसे कल करवा दिया था सारा। चलो। ये तो पॉलिटिकल सिस्टम सिस्टम की को कब उन्होंने फाउंड किया, कब उनको बनाया? इट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल इन द डिसीजन मेकिंग। क्या कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन? मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी पावर को किस में डिवाइड करती है? स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट आगे क्या अपनी पावर्स को डिवाइड करती है? जैसे कि पंचायत राज बने तो इसमें क्या होगा? एक पता है सबको, गांव में एक पंचायत होती है जो भी डिसीजंस लेती है अपने गांव के। कोई भी कंफ्लिक्ट हो गया वहां पे वो रिजॉल्व करवाते हैं सारे मिलके, पंचायत मेंबर बनते हैं जो, है ना। तो गांव का एक जैसे सरपंच होता है तो वो अपनी इलेक्शंस के थ्रू वहां पे चूज करते हैं। ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज में क्या है कि पंचायत राज को महात्मा गांधी के विजन के अकॉर्डिंग ग्राम स्वराज कहा गया है, जिसका मतलब है विलेज की अपनी गवर्नमेंट। वो अपनी एक सरकार बना लेती है। सरकार इनका मतलब पंचायत जो उनके मेंबर्स हैं। ठीक है। मतलब छोटे मोटे जो उनके गांव के जो भी मैटर्स हैं वो डिस्कस करें और वो देखें कि गांव की डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए। जैसे स्टेट लेवल पे एक स्टेट गवर्नमेंट देखती है। ठीक है। रूरल लोकल डेवलपमेंट। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस आर द सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द रूरल एरियाज इन इंडिया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है जो कि रूरल एरियाज के जो काम काज है उनको देखते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मॉडर्न पर्पस ऑफ पंचायत राज इज अलाउड टू रीजन
इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वही आएगा कि जो उनका रूरल एरिया उसकी क्या डेवलपमेंट होने वाली है। जैसे होता है कि गांव में सड़कें बना रहे हैं, सीवरेज वगैरह का काम कर रही है, ये सब। ठीक है, सोशल जस्टिस पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट करती है ये। देन उसके बाद है बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। जैसे सीट्स हैं इनकी कुछ रिजर्व रखी जाती हैं कि कितनी किसके लिए। इसमें वुमेन्स की सीट्स भी इंक्लूड होती हैं जिनको रिजर्व रखा जाता है। क्लियर है? देन उसके बाद है नेशनल इंटीग्रेशन, ये 8 क्वेश्चन है। नेशनल इंटीग्रेशन क्या है? कि जो कंट्री का सिटीजन्स है उसको अपनी कॉमन आइडेंटिटी है जो पता होनी चाहिए, उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करनी। ठीक है। इट मीन्स दैट थोड़ द इंडिविजुअल बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग रिलीजन, उसका कल्चर अलग है, रीजन अलग अलग है। ठीक है। अलग अलग भाषा में वो बात करते हैं। ये सब चीज के बारे में उसको अवेयर करवाना। नेशनल इंटीग्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? कहता प्रमोट यूनिटी, यूनिटी को प्रमोट करते हैं कि अगर सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट की तरह के लोग अलग अलग कल्चर के रहेंगे तो एक साथ होके रहेंगे। देन उसके बाद है प्रमोशन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके लिए एक हर एक सिटीजन्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। प्रमोट्स डेवलपमेंट, इट प्रोवाइड एन इक्वल प्लेटफॉर्म फॉर इकोनॉमिक कल्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। हर एक के लिए एक से ही प्लेटफॉर्म है जो इकोनॉमिक कल्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कोई कर रहा है, कोई कंट्री या फिर कोई स्टेट वाइज लगा लो, किसी की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो हर एक इंडिविजुअल की होगी। ठीक है। उसके कल्चर में कोई वो चेंजेस का मतलब उसके कल्चर में कोई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं या उसके कल्चर के लिए कुछ कर रहे हैं। देन उसके बाद है प्रमोट म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इट प्रमोट म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस अमंग द पीपल फ्रॉम जो अलग अलग रीजन्स, लैंग्वेजेस और कल्चर के लोग हैं उनमें एक अंडरस्टैंडिंग बनाती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनाते हैं, प्रमोट करते हैं। एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, इट एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिजुडाइज बेस्ड ऑन द ऑथेंटिसिटी, लैंग्वेजेस एंड रिलीजन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, उसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है। प्रेजुडाइज्ड मतलब इस सबके लिए एक बराबर से रहते हैं, किसी की ऑथेंटिसिटी के लिए, किसी की लैंग्वेजेस के लिए। ये नहीं है कि उसका ये मजाक किया जाएगा कि उसकी लैंग्वेज ये है, उसका रिलीजन ये है। क्लियर? देन कमेंट ऑन द 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या है? अमेंडमेंट मीन्स क्या होता है? जो चेंजेस किए गए हैं उसमें, कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं कि जो गवर्नमेंट है तो मतलब गवर्नेंस कैसे वर्क करेगा, जिसमें क्या आएगा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ जाएगी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर 3 लेवल्स है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत किसके लेवल पे होती है? विलेज लेवल पे। पंचायत समिति ब्लॉक और इंटरमीडिएट लेवल जो बीच में चाले के होते हैं। जिला परिषद, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल के। इलेक्शंस, जो भी चाहे ग्राम पंचायत चाहे पंचायत समिति या फिर जिला परिषद, अलग अलग लेवल्स हैं इनके लिए। स्टेट गवर्नमेंट रेगुलर इलेक्शंस करते हैं। ठीक है। उन पीपल्स को राइट देती है अपना लीडर चूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम सिटीज की बात करें तो ये जो एमसी के इलेक्शंस होते हैं,
ग्राम पंचायत मैंने आपको बताया है, पंचायत वाले विलेजेस के, ठीक है। वहां पे इलेक्शंस के थ्रू चूज किए जाते हैं। रिजर्वेशन, कुछ सीट्स हैं जो रिजर्व रखी जाती हैं। जैसे कई हम जॉब्स के लिए भी देखते हैं, एससी, एसटी एंड वुमेन्स के लिए, वुमेन के लिए सीट्स हैं जो रखी जाती हैं, ठीक है, रिजर्व रखी जाती हैं। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ एरियाज होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके इनको ही हैंड ओवर की जाती है, जैसे एजुकेशन का हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है। किसी और उसमें किसी लोकल इश्यूज में डिसीजन में लेना। क्लियर है? यस मैम। देन उसके बाद आते हैं रिलीजन। रिलीजन क्या है? रिलीजन आपको थोड़ा बहुत पता होगा, क्या है रिलीजन? मैम कास्ट। धर्म। जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, इनके अलग अलग धर्म होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? रिलीजन। क्या बता सकती हो रिलीजन में, क्या आप एक्सप्लेन कर सकती हो रिलीजन को? मैम मैम ये कर सकते हैं कि मैम जो हमारा धर्म है वो मैम। क्या आगे? मैं जिम्मे मैम धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ना कि जिम्मे मैम हिंदू और मुस्लिम के बीच में मैम हो सकती है डिवाइड। हम्म। पर पर अब की अब बात करें तो मैम वो भी हमारे जैसी है। वो आगे रिलीजन की इक्वालिटी, कि सबको इक्वल माना चाहते हैं। रिलीजन को हम क्या करेंगे कि पीपल हैं जो अपने से बड़ी चीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कोई डिवाइन, कोई हायर पावर। डिवाइन मीन्स क्या होता है? कोई धार्मिक। जैसे कि अगर हिंदू का लगा लो, तो हिंदुओं के अपने ग्रंथ हैं, और सिखों के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, ठीक है। क्रिश्चियंस का अपना है, बाइबल। और ये मुस्लिम का अलग है, कुरान। तो कि अपने से ज्यादा बड़ी किसी चीज से कनेक्ट हो रहे हैं, उसको क्या करेंगे, कहेंगे रिलीजन, ठीक है। रिलीजन को एक्सप्लेन करना समझ आ गया? नहीं ऐसा। देन उसके बाद स्पेशल एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके? बिलीफ। बिलीफ मतलब विश्वास। कि कहता, जो रिलीजन्स में मैम होती है। विश्वास। हाँ जी। मैम बिलीव मतलब विश्वास है ना। चीज से विश्वास। विश्वास कर। हाँ। कि जैसे आ, अब जैसे हिंदू धर्म लगा लो, वो पूरे ब्रह्मांड को मानते हैं कि वहां पे 33 करोड़ देवी देवते होते हैं, है ना। मतलब ब्रह्मांड, यूनिवर्स को, मतलब इसमें यूनिवर्स में, डिवाइन लाइफ पर्पस में, इनका एक बिलीफ बना हुआ है। एग्जाम्पल भी उन्होंने दी है कि कुछ जो रिलीजन्स है वो किस में बिलीव करते हैं, कि ब्रह्मांड शक्तियां जो होती हैं और जो देवी देवते होते हैं उनमें बिलीव करते हैं। देन उसके बाद है रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब अगर हर धर्म अलग अलग है तो उसके अलग अलग रिचुअल्स होंगे। रिचुअल्स मत मीन्स रीति रिवाज, ठीक है। उनके अपने एक्शंस होती हैं, उनकी अपनी सेरेमनीज होती हैं, उनका प्रेयर करने का, फेस्टिवल्स मनाने का अपना अपना एक अलग अलग वे होता है। जैसे कि मैम हिंदू धर्म। जैसे मैम जैसे गोरे गोरे है उनका मैम एक ही त्योहार होता है मैम क्रिसमस है हाँ है जी। ना।
हाँ जी बिल्कुल। जैसे हिंदूज हैं तो इनके है ना नवरात्रि भी आते हैं, अब जैसे गणेश चतुर्थी का चल रहा है तो वो भी वो सेलिब्रेट करते हैं, मतलब हर एक का अपना अपना आता है। अगर सिख धर्म की बात लगा ले तो हर गुरुओं का हम जन्मदिन गुरुपुरब के तौर पे मनाते हैं। मतलब हर एक का अलग अलग है, ठीक है, स्पेशल सेरेमनीज होती हैं, प्रेयर्स इनकी अलग अलग होती हैं, मतलब प्रेयर करने का तरीका अलग होता है। देन उसके बाद है मोरल कोड्स। इसमें क्या आएगा? रिलीजन कोई भी हो, वो क्या सिखाती है हमें, हमें क्या टीच करती है कि एक अच्छी लाइफ कैसे जीनी है। और मैम सच दूसरों बोलना के, है। हाँ दूसरों के लिए काइंड रहो, निम्रता भरे रहो, ठीक है, सदा सच बोलो और दूसरों की हेल्प करो। ये नहीं है कि हिंदू धर्म कुछ और सिखा रहा है, सिख कुछ और सिखा रहे हैं, सारे धर्म मिलके यही सिखा रहे हैं। देन उसके बाद है स्क्योर टैक्स। स्क्योर टैक्स में क्या, टेक्स्ट स्क्योर टेक्स्ट में क्या आ जाएगा? इसमें इसमें वही आएगा कि हर एक उनके रिलीजन के अलग अलग ग्रंथ होते हैं, जिनसे वो जिनको वो पढ़ते हैं, जिन पे वो विश्वास रखते हैं और उनसे वो सीखते हैं। क्या हिंदुओं का लगा लो रामायण होगी, वो हो गया गीता होगी, एंड सिखों का पढ़ते हैं ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, ठीक है। देन उसके बाद है कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स, कम्युनिटी को कह सकते हैं हम भाईचारा। रिलीजन बिरिंग पीपल टुगेदर हु शेयर द सेम बिलीफ्स। कितना जो ये पूजा पाठ करते हैं, मतलब एक दूसरे को इकट्ठे होके जो भी अपने बिलीफ्स होते हैं उनको शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे उनका किसी का ये है, 1 मिनट रह गया वैसे। किसी का पूजा करने का तरीका, किसी का रिलीजियस जो हॉलीडेज है अपनी वो सेलिब्रेट करने का तरीका अलग अलग है, तो वो सारे इकट्ठे मिलके भी करते हैं। अब देख हमने देखा ही है, कई सिख भी मानते हैं गणेश चतुर्थी को। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी के लिए कोई मनाही है, ठीक है, एक भाईचारे की तरह काम करते हैं। सिंबल्स, हर एक रिलीजन का अपना अपना सिंबल होता है, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, लाइक क्रॉस इन द क्रिश्चियनिटी, ठीक है, सेंट्स इन इस्लाम, उनके बिलीव्स और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिनट रह गया, कोई किसी का डाउट? मैम नो। क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ यस। Explain the principle behind. देन उसके बाद हम कल सेकंड चैप्टर इसका एक पॉइंट रह गया वो कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसिडेंस में क्या होता है, मतलब क्या क्या डिफरेंसेस है? मैम मतलब किसी ਨੂੰ मैम किसी दोस्त ਨਾਲ अगर मैं कुछ सीखने ਨੂੰ मिलता कि समथिंग ग्रेटर देन एवरीथिंग। हम्म, किसी की पावर के